हे एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मी व्लॉग। आई होप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी हुआ है शाम के टाइम पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैंने लगाई है भी मेहंदी पूरे हाथों पे। मैंने अभी अपनी मेहंदी लगाई है एक हाथ पे, एक हाथ पे मैं चंदा बना लूंगी, सेकंड हाथ पे तो लग ही नहीं पाएगी। और प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो चले लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। तो कल है रक्षाबंधन और एक दिन पहले तीज पे मेहंदी नहीं लगाई थी, तो आज लगा दी रक्षाबंधन से एक दिन पहले। तो गाइस कल रात के बाद जो है ना मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मूड जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। मेरा कोई मन नहीं था ब्लॉग शूट करने का। और हाँ, सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ अपनी मेहंदी की मेरी मेहंदी कैसी रची है। तो बस एक हाथ पे लगाई थी, उसके बाद ना सेकंड हाथ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था अपना। चांदा बनाने वाली थी, फिर मूड इतना ख़राब था ना कि कुछ भी मन नहीं करा। हालांकि मुझे राजमा या छोले वगैरह भिगो के रखने थे, वो भी मैंने रात को नहीं भिगो के रखे, क्योंकि मन नहीं था। मतलब कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं ना कि वो आपको जीने ही नहीं देते। उन लोगों को आपसे अगर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो आपको कभी जाहिर भी नहीं करेंगे फेस पे कि वो आपसे परेशान है या फिर वो आपको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो आपको जीने भी नहीं देंगे। वो टाइम टाइम पे ना अपनी आग छिड़कते रहेंगे, घी डालते रहेंगे आग में। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मेरे आसपास भी हैं कुछ लोग ऐसे। खैर वो लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उन लोगों को मुझसे दिक्कत भी इतनी है, और वो लोग मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं। देखना होता है ना कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रही है इस टाइम पे। तो फर्स्ट तो ये कि आज मैं अपने हस्बैंड की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी जो मैंने आज तक नहीं शेयर की। और आज है रक्षाबंधन का दिन, क्योंकि 1:45 से राखी स्टार्ट है। तो अभी आज तो मैं सो के सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। हर बार ना हबड़दबड़ी सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे। कभी इधर आ कभी इधर आ। सुबह 6 बजे उठ के नहाना धोना स्टार्ट। दिमाग ऐसा पक जाता है ना, ऐसा खराब हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। और आज जो है ना, आज मैं बहुत आराम से सो के उठी हूँ। 8:30 9 बजे के टाइम पे बिस्तर से उठ के आई हूँ, क्योंकि 1:45 बजे राखी, तो मुझे कोई टोक ही नहीं सकता कि जल्दी आ जा हमारे घर पे। तो सेकंड कि मैं भाइयों की राखी मैंने कल अपने भिजवा दी है। 2 मौसी के बेटे हैं और एक अपना भाई है। तो तीनों की राखी, भाभी की और वशु की राखी, मैंने सबकी राखी भिजवा दी है। कल मौसी का बेटा आया था, हालांकि ब्लॉग में ले नहीं पाई थी मैं इसको, क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था उस टाइम पे। तो इंस्टाग्राम की रील पे जाके आप देख लेना, इंस्टाग्राम का मेंशन कर दूंगी, उसमें मैंने फोटोज़ वगैरह लगा दी थी। ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी मैं उसके साथ कुछ भी। और राखियाँ मैंने उनकी भेज दी है। और यहाँ पे अब मेरे 3 मामा हैं और 2 मामा के बेटे हैं, उन लोगों की राखी बांधने में अभी जाऊँगी। और मेरे जो मामा है ना, वो सभी आपको मैंने अगर आप बहुत पुराने टाइम से मेरा ब्लॉग देखते आ रहे हैं, तो मैंने अपने मामाओं के बारे में बताया था कि मेरे मम्मी पापा की ना बहुत कम टाइम में डेथ हो गई थी। मतलब मैं 6 या 9 मंथ की थी जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, और मैं 2.5 साल की थी जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मुझे याद नहीं है अपने मम्मी पापा का कुछ भी नहीं। जब से हमने होश संभाला था तब से मैंने अपनी नानी को अपनी मम्मी कहा है। कभी मुझे ये नहीं पता चला। जैसे जैसे हम बड़े होते गए मेरा भाई और मैं, तो वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि ये हमारी नानी है, हमारी मम्मी नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी हमें वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कराई, ना कभी हमें पता चला। घर से बाहर से पता चलता गया तो पता होता गया। अब आज की डेट में जाके अब भी हम उनको मम्मी बोलते हैं नानी को, कभी हमने नानी नहीं बोला उनको। और मेरे मामाओं ने भी मैं अपने मामाओं की राखी बांधती हूँ मम्मी की तरफ से। तो मेरे मामाओं ने कभी हमें ये रियलाइज़ नहीं कराया कि ये भांजी है हमारी। हालांकि मैं अपने छोटे मामा के घर पे भी जाती हूँ, वहाँ जाके भी मैं कुछ भी ऐसे चीखने चिल्लाने लग जाती हूँ। मामा के बच्चों को हम कभी भी मार देते थे, जैसे गलती करते थे, कुछ भी दंगा करते थे, शरारत करते थे। छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा मामा के बच्चे। तो कभी उस चीज़ में हमारी मामी ने भी नहीं बोला कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। हालांकि वो 2 और मार देती थी अपने बच्चों को कि बात नहीं सुन रहे हो दीदी की भैया की। तो मामाओं ने भी कभी कोई ऐसा किया नहीं हमारे साथ कि हाँ भाइयों की तरह रहे हैं मामा भी। यहाँ पे अपने मामाओं के घर पे जाती हूँ मैं, वहाँ पे कुछ काम होता है स्टार्टिंग में, तो वो मुझसे पूछते हैं कि कुछ काम ऐसे करना है, बताओ करें या ना करें। अब भी मेरी शादी हो चुकी है, अब भी वो लोग मुझसे ही पहले कंफर्म करते हैं, ऐसे जैसे कोई बहन से करता है अपनी। एंड सेकंड, मेरी लव मैरिज थी। मेरे हस्बैंड पंजाबी है, आपको पता ही है सभी को, और मैं हिंदू हूँ। तो बहुत ज़्यादा टफ मोमेंट था मेरे लिए उस टाइम पे डिसाइड करना कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि यहाँ 7-8 ईयर का रिलेशनशिप मेरा चल रहा था इनसे, जो कि ये मुझसे कहते थे कि मैं कहीं और शादी नहीं करूँगा, चाहे मुझे शादी करनी पड़े या ना पड़े। तो लास्ट टाइम पे कुछ हुई थी, कुछ ऐसे मोमेंट कि हाँ शादी करनी है, करनी ही करनी है। मेरे घर वालों की तरफ से मना थी। तो उस टाइम पे चलो जैसे तैसे शादी हुई, पर डर मन में ये रहता था कि क्या होगा आगे। अभी तो कर ली, आगे जाके लव मैरिज वालों का जो है ना, घर वाले कभी साथ नहीं देते। जहाँ माँ बाप होते हैं, कभी कभी वो माँ बाप भी पीछे निकल जाते हैं।
है ना, हट जाते हैं कभी कभी माँ बाप के पीछे। तो मेरा तो ननिहाल था, पर मैं अगर अपने हस्बैंड के बारे में बोलूँ तो प्राउड फील करके कि मेरे हस्बैंड ने मेरे हर एक मोमेंट पे ऐसे साथ दिया है। जहाँ माँ बाप बनना पड़ा वहाँ वो मेरे माँ बाप बने हैं। जहाँ एक हर एक रिश्ते को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है कि हर एक मोमेंट पे वो, आपको पता है कि मैं अपने मायके बहुत कम जाती हूँ, आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत कम स्टे करती हूँ वहाँ पे जाके। उसका रीज़न यही है कि मैं मायके जाती हूँ तो मुझे हस्बैंड की ज़्यादा वो रहती है। वो मेरा ऐसे लाड करते हैं कि माँ बाप मेरे वही हैं एक तरह से। जैसे भगवान से मुझे कभी कभी ये वाली वो रहती थी शिकायतें कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो कुछ गलत किया भगवान ने, शायद मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में जाके मुझे उनका हिसाब देना पड़ रहा है। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है ना। भगवान ने मुझे माँ बाप भी लौटा दिए एक टाइम के बाद, और बस उन्हें कभी मेरे कहीं भी जाने से प्रॉब्लम नहीं रही। मेरी बेस्ट फ्रेंड आपको पता है मुस्लिम है, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। काफ़ी अच्छी फैमिली है उनकी, मैं ये नहीं कहूँगी बेकार फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, काफ़ी अच्छी एजुकेटेड फैमिली है। मैं वहाँ पे रहकर भी आई हूँ, अभी आपको पता है 9 दिन वहाँ रही हूँ, एक दिन अपने भाई के यहाँ पर रही थी। तो इस चीज़ से भी मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं था, ना पहले रहा है ना कभी अब रहा है। वो भी मेरे घर पे रह के जाती है बहनों की तरह। लेकिन कुछ लोग हैं आसपास जिनको बहुत इशू है कि मैं अय्याशियाँ कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता वो मेरी लाइफ में मेरे से क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, कभी खुश होंगे भी या नहीं होंगे। और मैंने अब छोड़ दिया उन लोगों के साथ निभाना कि अगर कोई मुझसे खुश नहीं है तो वो साइड हो जाए। ऐसे रिश्ते मुझे नहीं निभाने। देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, उन्हीं के मुंह पे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं निभाने ऐसे रिश्ते। क्योंकि मेरे हस्बैंड हर मोमेंट पे मेरे साथ खड़े हैं और वो मुझे ट्रस्ट के साथ कहते हैं मुझे तेरे पे भरोसा है, तुझे जो करना है वो कर। लेकिन कुछ लोगों को वो चीज़ें खपती नहीं है, तो बस उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को अब प्रॉब्लम नहीं है मेरे किसी भी चीज़ से, तो किसी को कुछ भी होता हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे अब देखने की भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों की तरफ। और बस कहीं भी अगर मैं कुछ भी करूँ, मेरे हस्बैंड को ये रहता है कि हाँ तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हर एक मोमेंट में, चाहे मैंने कुछ भी करा हो, सही गलत कुछ भी। उनको ये रहता है कि हाँ मुझे पता है तू कभी गलत नहीं करेगी। इतना विश्वास उन्होंने मुझ पर जमा के रखा है, तो मैंने उस विश्वास को बना के रखा है और आगे भी कि मैं उस विश्वास को बना के रखूंगी। कुछ चीज़ें कहते हैं ससुराल के बारे में छुपानी पड़ती है रेपुटेशन बचाने के लिए, पर मुझे वो चीज़ें नहीं लगती छुपानी चाहिए। मुझे जो चीज़ है असलियत वो है। बस मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मुझे यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने हस्बैंड के अलावा। और प्राउड करती हूँ मैं उस मोमेंट को जिस मोमेंट में मैंने इनको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया था, जो कि हर मोमेंट में, मतलब मेरी फैमिली भी इन पे आज के टाइम पे बहुत प्राउड करती है। जितने लोगों को पता है कि मेरी इनसे शादी हुई है, शुरू शुरू में बहुत बातें बनी थी मेरे खिलाफ, लव मैरिज कर ली, नानी मामा के यहाँ पली बड़ी है, इसने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, इसने वो नहीं सोचा, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। लेकिन आज के टाइम में मेरे हस्बैंड की तारीफ हर जगह पे होती है कि शायद ऐसा लड़का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो एवरी मोमेंट मेरे साथ ऐसे रहते हैं कि अगर शायद उन्हें लगेगा कि मुझे किसी चीज़ में परेशानी हो रही है तो वो उस चीज़ को मेरे आगे कभी नहीं बोलते। कभी मैंने आज तक उनकी 3 साढ़े 3 साल के रिलेशन में 7 8 साल में उनके साथ एज ए रिलेशनशिप में रही हूँ, अफेयर में रही हूँ, और 3.5 साल में शादी हो गए। 10 11 साल मुझे उनके साथ रहते रहते हो गए हैं। कभी 10 11 साल के रिलेशन में मैंने उनके मुंह से कोई ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी, डांट भी नहीं सुनी। गालियों की या थप्पड़ों की बात तो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। तो बस सभी को ऐसा हस्बैंड मिले, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि देखो लाइफ पार्टनर जो है ना पूरी लाइफ के लिए होता है, तो वो अच्छा रहे। तंगी परेशानियाँ वो जो होती है ना लोगों की सोच की पैसा ही सब कुछ है, तो वो पैसा जो होता है ना वो एक सीमित तक होता है। लेकिन इंसान का जो नेचर होता है, जो एक गुण मिलने वाली बात होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है।
क्योंकि कहते हैं ना लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है, तो कोई सी मैरिज अच्छी नहीं है। मैरिज वो अच्छी है जहाँ आपके थॉट उससे मैच कर रहे हैं, जहाँ आपके गुण उससे मैच कर रहे हैं, बस वही चीज़ें अच्छी हैं। कुछ लोग लव मैरिज को गाली देते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरेंज मैरिज में पता नहीं चलता लड़का कैसा निकलेगा कैसा नहीं, या लड़की कैसी निकलेगी कैसी नहीं। तो हर एक चीज़ अच्छी है, आपके थॉट गुण मैच होने चाहिए उससे, है ना। आप उसको समझो, वो आपको समझे, वही मैरिज अच्छी है। और मुझे प्राउड है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। सो बस इसी ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर देती हूँ। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।